चलिए जी जी जी। अगली अगली आपकी एक्सरसाइज है, तो उसमें हमें अवकलन क्या करना है, यहाँ पर लिखा होगा अस्पष्ट फलनों का अवकलन। अस्पष्ट का मतलब होता है कि बीच में आपका इक्वल दिया होगा, कुछ पद आपके इस तरफ होंगे और कुछ पद आपके दूसरी तरफ होंगे। ठीक है, अभी तक मैंने क्या करते थे, आप जितने क्वेश्चन पढ़े हैं तो सारे पद आपके क्या होते थे, आपके एक तरफ हुआ करते थे। सारे पद आपके एक तरफ होते थे और बराबर हम लोग क्या आपको वाई लेके चलते थे। वाई मान, कभी सवाल में वाई दिया होता था, कभी वाई मान के चलते थे। लेकिन अस्पष्ट फलनों का मतलब है कि बीच में आपका इक्वल होगा, कुछ पद आपके, 2-3 पद आपके इधर दिए होंगे और 2-3 पद इधर दिए होंगे। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि मैंने आपसे कहा था कि टोटल आपके जो चर हैं अवकलन में वो कितने होते हैं, 4। यक्स है, वाई है, थीटा है, टी है। तो मैंने फॉर्मूले आपको लिखवाए थे यक्स के पद में, तो जो फॉर्मूले आपका यक्स के लिए हैं वही फॉर्मूले आपका थीटा करके भी होते हैं, वही फॉर्मूले आपका टी करके भी होते हैं और वही फॉर्मूले आपका वाई के लिए भी होते हैं। बस एक आपका हल्का ध्यान रखना कि जब कभी अगर आपके सवाल में वाई लिखा हुआ है तो डिफरेंशिएशन तो आपका सेम होगा फॉर्मूला, लेकिन साथ में आपका डी वाई बाई डी एक्स और आ जाता है। वाई वाले पदों में साथ में डी वाई बाई डी एक्स और आता है। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, तो देख क्या रहे, इक्वल के इधर आपके पद लिखे और ये, तो ये आपका अस्पष्ट हो गया। तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो यक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपका 1, तो यहाँ पे आपका 2 आएगा और 3। वाई वाले का भी जो आपका अवकलन है, वाई का भी अवकलन क्या होता है आपका 1। जिस हिसाब से यक्स का अवकलन 1 होता है उसी प्रकार से वाई का भी क्या होता है 1, लेकिन वाई वाले के साथ आपका डी वाई बाई डी एक्स और आ जाएगा, साइन का कॉस हो जाएगा। अब हमें करना क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स वाला यहाँ रहता है और सारा ट्रांसफ़र करना होता है, तो ये आपका यहीं रहेगा और ये क्या होगा आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो प्लस का है तो क्या आपका माइनस का 2, डी वाई बाई डी एक्स के साथ अगर कुछ इनटू में लिखा तो वो कहाँ जाता है आपका डिवाइड में, तो ये इसका आंसर हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन और दिया है 2x + 3y बराबर आपका साइन वाई, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 आएगा और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो y वाले का भी डिफरेंशिएशन क्या होता है आपका 1, लेकिन साथ में क्या आएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स। ऐसे साइन वाले का अवकलन क्या होता है आपका कॉस, लेकिन y लिखा हुआ है इसे डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। अब करना क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स वाले जैसे इक्वल दिया हुआ है ऐसे, तो डी वाई बाई डी एक्स वाले पद यहाँ होने चाहिए और सारे पद आपके यहाँ होने चाहिए। ठीक, अगर नहीं है तो एक तरफ करना होता है। तो हम देख क्या रहे हैं कि डी वाई बाई डी एक्स वाला एक पद यहाँ पे और एक यहाँ पे है, तो ये आपका ट्रांसफ़र होगा, तो ये आपका इधर आएगा और ये 2 आपका उधर जाएगा। फिर इन दोनों में डी वाई बाई डी एक्स मैंने कॉमन ले लिया और ये कहाँ जाएगा आपका बटे में। इस प्रकार यहाँ पे आइए डिफरेंशिएशन विथ, तो यहाँ देखिए दोनों चर हैं, ये भी आपका चर है और ये भी, तो 2 पदों का जो गुणनफल है ना उसका फॉर्मूला अप्लाई किया है। देखिए ये भी चर है और ये भी चर है और ये आपस में कैसा लिखा आपका गुणे के रूप में, तो क्या 2 पदों के गुणनफल का फॉर्मूला होता है अवकलन में आपका, यह तो वही फॉर्मूला लगाया है। पहले वाले पद को ऐसे लिखा, दूसरे वाले का अवकलन, तो y का डिफरेंशिएशन क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स, फिर दूसरे को ऐसे लिखा आपका पहले वाले का अवकलन और वाई स्क्वायर का 2y डी वाई बाई डी एक्स रहेगा, tan का sec स्क्वायर y का, फिर डी वाई बाई डी एक्स। अब हम क्या देख रहे हैं, डी वाई बाई डी एक्स देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है, और तो डी वाई बाई डी एक्स वाले सारे इधर आएंगे और सारे, तो देखिए 1 2 और ये ट्रांसफ़र हुआ है, फिर मैंने कॉमन ले लिया, फिर ये आपका बटे में आ जाएगा। हो गया हाँ, हो गया। ये मोबाइल में लाइट जला दे रहे हैं बस सर।
चलिए इसी प्रकार ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका हमें क्या करना है आपका डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले ये आपका स्क्वायर करके दिया हुआ है, जिसको आपको सही लिखना है आपका साइन वाई का होल स्क्वायर, ठीक। और यहाँ ब्रैकेट से उसका डिफरेंशिएशन 2 बार होगा। तो पहले होगा आपका एक्स स्क्वायर के हिसाब से, तो एक्स स्क्वायर क्या होता है आपका 2x और साइन का कॉस वाई। ऐसे यहाँ पर तो इसका भी डिफरेंशिएशन देखिए 2 बार होना है, एक बार कॉस के हिसाब से और एक बार एक्स वाई के हिसाब से। दोबारा करने पर इनटू वाले फॉर्मूले से ये हुआ है। और ये केवल अचर पद है, तो केवल अचर पद का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपका 0। फिर ये फॉर्मूला होता है 2 sin y इंटू कॉस वाई, क्या लिख सकते हैं आपका sin 2y। फिर इसका मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया है, फिर dy/dx वाले पद यहाँ रखें और आपका ट्रांसफ़र कर दिया, फिर कॉमन ले लिया है। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन आपका और दिया हुआ है, तो पहले इस क्वेश्चन को क्या करना था आपका सही लिखना आपका, तो साइन एक्स का होल स्क्वायर और कॉस वाई का होल स्क्वायर आप डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि किन सवालों का डिफरेंशिएशन आपका 1 से ज़्यादा हो रहा है, ये आपको ध्यान देना है। जैसे इन दोनों का ही क्या आपका डिफरेंशिएशन आपका 1 से ज़्यादा होना, मतलब 2 बार होना है। तो पहले होगा आपका एक्स स्क्वायर के हिसाब से, तो एक्स स्क्वायर का क्या होता है आपका 2x और साइन का दोबारा करेंगे आपका कॉस x। ऐसे यहाँ पे ठीक ये आएगा और कॉस का दोबारा करें आपका माइनस साइन और y लिखा है तो dy/dx। फिर ये फॉर्मूले हो गए साइन 2x और ये पूरा मिलकर साइन 2y, फिर ट्रांसफ़र करेंगे काटेंगे आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक। इस प्रकार से ये आपकी नई एक्सरसाइज है, इसमें आपको हल्का सा ध्यान देना है कि x वाले में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, y वाले पदों का भी फॉर्मूला वही होता है, लेकिन साथ में क्या था आपका dy/dx, ठीक। स्पष्ट वाले सवालों में क्या होता है इक्वल दिया होता है, तो dy/dx वाले सारे पद आपको एक तरफ करने हैं और जो पद है उसको एक तरफ करना है, फिर कॉमन लेना होता है, फिर आपका आंसर आ जाता है। इस प्रकार से ये नई एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो रही है। इस एक्सरसाइज फिर कॉपी में कर लीजिएगा, ठीक है।